दोस्तों 48 घंटे में ईरान एक नया अटैक करने वाला है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ईरान ने सीज फायर के बाद पहली बार ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई खेप दाग दी है और हॉर्मुज के बाद अब आसमान में भी ईरान की मिसाइलें दिखने लगी हैं। इजराइल में जगह जगह पर भयंकर धमाके हुए हैं। इजराइल का मिलिट्री बेस तबाह हो गया है। दूसरी तरफ अमेरिका के एक बेस में भी तबाही आ चुकी है और अमेरिकन नेवी पर अटैक हो गया है। हाल ये हो गया है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ गया है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं और ईरान ने अमेरिका पर अब बड़ा प्रेशर भी बना दिया है। एक एक खबर पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप पहली खबर को देखिए। ईरान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लॉन्च कर दी हैं और 48 घंटों में सीज फायर खत्म होने का अल्टीमेटम दे दिया है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का अलर्ट हो गया है और शाम से ही ईरान ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को दागना यानी कि लॉन्च करना शुरू कर दिया है। असल में ईरान की राजधानी तेहरान के कई हिस्सों में हॉस्टाइल टारगेट्स को बेअसर करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय किए गए हैं। यानी कि युद्ध नहीं हुआ है, ना ही इजराइल और ना ही अमेरिका की ओर से मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन फिर भी ईरान अपनी तैयारी कर रहा है और उसने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च करके उनका एक तरीके से टेस्ट भी किया है। इससे पहले बीते दिन यह भी खबर आई थी कि ईरान में कई जगह धमाकों की आवाज सुनाई दी है, पर बाद में ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आई है और अब ईरान की ओर से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें लॉन्च करी गई हैं और सीज फायर खत्म करने का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। ईरान की $11 ट्रिलियन की जब्त संपत्ति जारी होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। ईरान का यह अल्टीमेटम भी है और यह भी कहा गया है अब्बास अरागची की ओर से कि अगर अगले 48 घंटों के अंदर कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता है अमेरिका की ओर से, तो यह युद्ध विराम समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। इस सीज फायर के खत्म होने के बाद अटैक की तैयारी भी ईरान कर रहा है और इसीलिए ईरान ने यह बात कह दी है कि हॉर्मुज का बंद होना तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान की $11 ट्रिलियन की जब्त की गई संपत्ति रिहा न कर दी जाए और अगर अगले 48 घंटों में कोई मुनासिब प्रस्ताव पेश नहीं किया गया तो सीज फायर खत्म हो सकता है, यह भी कहा गया है। दूसरी खबर देखिए दोस्तों। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। पहले मरकबा टैंक पर हमला हुआ इजराइल के और अब हिजबुल्लाह की ओर से एक और नया वीडियो शेयर हुआ है। इसमें हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइलों से इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली तोपखाने पर जवाबी हमले का यह वीडियो रिलीज किया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली शासन द्वारा बार बार युद्ध विराम यानी कि सीज फायर का उल्लंघन के विरोध में उत्तरी कब्जे वाले फिलिस्तीन में बने इजराइल के तोपखाने पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है और भयंकर तबाही मचाई है, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। तीसरी खबर देखिए दोस्तों। अब अमेरिका का बेस तबाह हो गया है और अमेरिकन नेवी को चोट लग चुकी है और उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ गया है। पूरी खबर क्या है समझते हैं, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए दोस्तों। अमेरिका में भयंकर बवंडर आ गया है, तूफान आ चुका है और पूरे आसमान में केवल और केवल काले बादल और अंधेरा नजर आ रहा है। एक बड़ा सा भवंडर बीच में है जिसमें सब कुछ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस जगह पर यह भवंडर आया है और अपना कहर दिखा रहा है वो जगह अमेरिका का एयरबेस है, जो कि इस तूफान के बाद तबाह हो गया है और भयंकर नुकसान हुआ है। इस तूफान के बाद अमेरिका में इमरजेंसी अलर्ट भी जारी किया गया है। बवंडर आपातकाल जारी किया गया है क्योंकि ये जो बवंडर है वो 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की ओर बढ़ रहा था। इसके अलावा खबर यह भी है कि कई लोगों को इसमें चोट आई है। एक और खबर यह है कि अमेरिकन नेवी को चोट भी लग गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ओर जा रहे एक बारूदी सुरंग यानी कि माइंस को हटाने के लिए जब वो जहाज अमेरिका के जा रहे थे तो शिप पर तैनात अमेरिकी नौसेना के एक नाविक को थाईलैंड में एक बंदर ने काट लिया है और थाईलैंड के बंदर के काटने के बाद घायल होने के बाद अमेरिका के सेलर को जापान में एडमिट कराया गया है और इलाज के लिए भेजा गया है। यानी कि एक तरफ अमेरिका में बवंडर आ चुका है, अमेरिका का जो एयर बेस है वो तबाह हो गया है और दूसरी तरफ अमेरिका के जहाज पर बंदर ने अटैक कर दिया है और बंदर ने एक नेवी के सेलर को भी काट लिया है, जिसके बाद अमेरिका को अपने नेवी सेलर को जापान में एडमिट कराना पड़ गया है। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे हटना पड़ गया है। वो ट्रंप जो कल तक इस बात को कह रहे थे कि हमको ईरान का न्यूक्लियर चाहिए, यूरेनियम चाहिए, अब वही ट्रंप परमाणु हमले से पीछे हट गए हैं और कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। खबर देखिए दोस्तों। अमेरिकी रिपोर्टर ने ट्रंप से जब सवाल किया कि क्या आप ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रंप का जवाब था नहीं, ऐसी बेवकूफी भरा सवाल क्यों पूछा जा रहा है, मैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल क्यों करूंगा जब हमने उसके बिना ही ईरान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। किसी को भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत कभी नहीं मिलनी चाहिए। कब तक जंग में रहेंगे, जल्दी मत कराओ। यानी कि ट्रंप भी ये बात समझ रहे हैं कि ईरान कितना ताकतवर है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान का प्रेशर बन चुका है।
कल तक ट्रंप ये बात कह रहे थे कि हमको ईरान का यूरेनियम चाहिए। ये युद्ध की शुरुआत यूरेनियम से हुई है और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हमला नहीं करेंगे और इसकी परमिशन भी नहीं मिलनी चाहिए। अब अगली खबर देखिए दोस्तों, ईरान के स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आ चुका है, जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान में ना ही कोई कट्टरपंथी है, ना ही कोई नरमपंथी है। गालिबाफ ने एक पोस्ट किया है और कहा है कि हम सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं और कौम और हुकूमत की अटूट एकता के साथ क्रांति के सुप्रीम लीडर की पूरी वफादारी और इतायत के साथ हैं। हम हमलावर मुजारिम को उसके हरकतों पर पछतावा दिलवा देंगे। एक खुदा, एक रहबर, एक मुल्क और एक ही रहा, और वो रहा है ईरान की फतेह की रात, जो हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। इसके अलावा गालिबाफ ने यह भी कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा, तब तक इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह युद्ध विराम संभव नहीं है। गालिबाफ ने कहा कि असली सीजफायर तभी माना जाएगा जब समुद्री नाकाबंदी खत्म हो, दुनिया की अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने जैसे कदम बंद हो और इजराइल की सैन्य कार्रवाई रुक जाए। और साफ कहा कि मौजूदा हालात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलना नामुमकिन है। यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल सैन्य ताकत या दबाव से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे और ना कर पाए थे, ना आगे कर पाएंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद एक और खबर आ चुकी है कि ईरान ने फिर से माइंस बिछा दी हैं। आपके सामने खबर है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नई माइंस को बिछाया है और फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा बना लिया है। लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपना कंट्रोल बढ़ाता जा रहा है, चाहे टोल लेकर हो, शिप्स को रोककर हो, गोलीबारी से हो या फिर जहाजों को कब्जे में लेकर हो। और अब ईरान ने माइंस को बिछाना शुरू कर दिया है, बारूदी सुरंगें बना दी हैं समुद्र के अंदर। पहले ईरान ने जो माइंस बिछाई थी दोस्तों, उसको अमेरिका अब तक न ढूंढ पाया है, ना हटा पाया है। ईरान ने भी कह दिया था कि वो माइंस बिछाकर भूल चुका है और अब नई माइंस ईरान ने बिछा दी है, जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही है। एक और बड़ा झटका ईरान के इस कदम के बाद दुनिया को लग गया है। तेल के दाम बढ़ चुके हैं। तेहरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली सक्रिय होने के बाद तेल की कीमतों में उछाल आ गया है। रॉयटर्स ने ये बताया है और कि वायदा कारोबार में एक ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में अचानक तेजी आ गई है। ब्रेंट क्रूड तेल के वायदा अनुबंधों की कीमत में $5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी हो गई है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की बात हुई थी तो तब तेल के दाम गिर गए थे और अब एक बार फिर से जब वहां पर चिंता बढ़ी है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब नाकाबंदी भी हो रही है, ईरान लगातार अटैक कर रहा है, तो फिर से तेल के दाम बढ़ गए हैं। और ईरान के अटैक को लेकर, फिर से शुरू होने वाली जंग को लेकर भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है, लोगों को अलर्ट कर दिया है। भारत सरकार ने ईरान में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच अपने नागरिकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने साफ तौर पर कहा है कि भारतीय नागरिक फिलहाल ईरान की यात्रा बिल्कुल ना करें, चाहे वो हवाई मार्ग से हो, सड़क मार्ग से हो। दूतावास ने एडवाइजरी ऐसे वक्त पर जारी करी है दोस्तों, जब भारत और ईरान के बीच कुछ उड़ाने की शुरू होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन अब जो वहां पर एम्बेसी है भारत की, वो लोगों को सलाह दे रही है कि वो ना निकले और ना ही सड़क से जाएं, ना ही आसमान से जाएं, क्योंकि अटैक शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब्बास अरागची कह चुके हैं कि 48 घंटों में वो सीज फायर को खत्म कर देंगे अगर ईरान की शर्तों को माना नहीं गया। इसके अलावा तेहरान में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों को लॉन्च कर दिया गया है। इजराइल में भले ही लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर को 3 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी इजराइल में अटैक हो रहा है, लेबनान में अटैक हो रहा है और हिजबुल्ला इसका जवाब दे रहा है इजराइल के मिलिट्री ठिकानों को तबाह करके। दूसरी तरफ इस जंग में अमेरिका का दिन पर दिन बढ़ा नुकसान अब अमेरिका की टेंशन बढ़ा रहा है। पहले मिडिल ईस्ट में ईरान ने जितने अटैक किए उसमें अमेरिका के मिलिट्री बेस तबाह हुए, रडार खत्म हुए, मिसाइलें खत्म हुई और बहुत करोड़ों डॉलर्स, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। और अब एक बार फिर से अमेरिका में ही अमेरिका के एयर फोर्स बेस में भयंकर तूफान के बाद तबाही मच गई है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस जंग में दोस्तों ईरान दिन पर दिन अमेरिका पर भारी पड़ता जा रहा है, इसीलिए ट्रंप को अब पीछे हटना पड़ गया है। जो ट्रंप परमाणु युद्ध की बात करते थे कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे, अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि हम परमाणु अटैक के बारे में सोच नहीं सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की इन तमाम 10 बड़ी खबरों में इतना ही। फिर मिलेंगे नई बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।